हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है। 15 मई से 31 मई तक का टाइम ड्यूरेशन जो है वो हम देखेंगे। चूँकि इस दफ़ा मंथलीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं की जा सकें, तो उसकी जगह हम मिड मंथ में एनर्जी का चेक इन करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये पर्टिकुलर रीडिंग पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए होगी। अच्छा, इसमें कोई भी जो है वो प्री डिटर्मिन्ड मेरी इंटेंशन नहीं है। मैंने जो भी इंटेंशन सिर्फ बेसिकली यही है कि जो भी स्ट्रॉन्गर एनर्जीज़ हैं वो मेरे सामने आ जाएं कलेक्टिवली। अब ये रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप पे जाती है या करियर पे जाती है, दैट इज़ समथिंग वी विल लुक एट। अच्छा जी, अब देखते हैं कि क्या है भाई पाइसेस लोगों का सिलसिला यहाँ पे और क्या मामलात हैं। सो रीडिंग स्टार्ट हो रही है। मेरे पास डेथ का कार्ड है, फूल, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं किसी को गोस्ट करके तो आगे बढ़ गए, थिंकिंग कि जी ये सब ठीक हो जाएगा, या आप जिस तरह जो भी आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ों को वैल्यू कर रहे थे, इसमें आपकी इंडिपेंडेंस हो सकती है, या आपको ये लगा शायद कि ये भी रिलेशनशिप जो है ये बस पहले की तरह ही है और इतना ज़्यादा आपको इसका बोझ नहीं फ़ील हुआ, या आपको इतना फ़ील नहीं हुआ कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है आपने। थॉट आपके इनिशियल प्रोसेस जो है ना वो यही था कि ओके, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ इनफ, आई शुड मूव ऑन नाउ। और आपने मूव ऑन किया भी। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है, फूल का कार्ड भी मौजूद है, लेकिन मूव ऑन करने के बावजूद जो एक बात थी जो कि आपको बड़ी लेटर स्टेज में जाके हिट हुई, वो है 5 ऑफ कप्स। आपको अंदाज़ा बाद में जाके हुआ कि ये रिलेशनशिप वैसा नहीं था जैसा आप समझ रहे थे, उतना सुपरफिशियल नहीं था, उतना वेग नहीं था, ठीक है। और आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा जो है ना वो नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये ऐसा महसूस होता है कि शायद ये पिछले 1 साल के दौरान आप इस सारे फेज़ में से गुज़र चुके हैं। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम आप ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस पर्सन को खोना जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी ख़ामी है या खालीपन है, एक वॉइड है जो कि क्रिएट हो गया है, और अब आप इस वॉइड को फ़िलअप करना चाह रहे हैं। अब आप वो कैसे फ़िलअप करेंगे? यू आर गोइंग टू आस्क दैट पर्सन आउट अगेन विद पेज ऑफ कप्स। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, मनाने की कोशिश, दोबारा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश, जो भी आपने ख़राबी की थी, ठीक है, अब आप उसको कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं। और ये जो कॉम्पनसेशन है या जो करना चाह रहे हैं आप, इसके बिहाइंड भी अगेन यही रीज़न है कि आपको लेटर टाइम में एहसास हुआ कि ये इतना सब कुछ सतही लेवल के ऊपर नहीं था। अच्छा, अब जहाँ तक इस पर्सन की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक पेन है, एक हर्ट है जो कि यहाँ पे मौजूद है। दो कि यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड मौजूद नहीं है जो कि दूसरे पर्सन की फीलिंग या उनका माइंडसेट जो है वो किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये सरासर आपकी तरफ की एनर्जी नज़र आ रही है। एक चीज़ जो कि ख़त्म हो चुकी थी, एंड हो चुकी हुई थी, ठीक है, अब आप उसको दोबारा से ज़िंदगी देना चाह रहे हैं क्योंकि आपको एहसास हुआ है कि यही असल में आपकी खुशी थी। आपको पहले अपना सिंगलहुड बहुत ज़्यादा पसंद था, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट लेटर ऑन यू हैव रियलाइज्ड कि नहीं, किसी का साथ होना, किसी ख़ास शख्स का साथ होना कितना ज़रूरी है। और 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसा बता रहा है जैसे आपकी ये ख्वाहिश फ़ौरी तौर पे
नहीं मानी गई या फौरी तौर पे पूरी नहीं हुई, और फिर आपने इस हर्ट को, जो कि पहले आपने किसी शायद दूसरे पे इन्फ्लिक्ट किया था, अब आप इस पेन को आपने ख़ुद महसूस किया है। और फिर यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, सैडनेस है, फीलिंग ऑफ लॉस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसको अब आप जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि यूनिवर्स ने आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि आपके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि आप दोबारा से चीज़ों को रिक्रिएट करने की कोशिश करें। और वो कैसे करेंगे? वो एस ऑफ कप्स के साथ करेंगे। दोबारा से रिलेशनशिप को बनाना आपको पड़ेगा, इस पर्सन से रब्ता भी करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पर्सन की ऐसा कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स है, आपने यकीनन घोस्टिंग की होगी और ये चीज़ जो है ये अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है। स्लीपलेसनेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिस्टर्बेंस है, चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं विद द एम्परर, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की या मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फसाद है जो कि आपने बनाया हुआ है, आपने इतने इर्द गिर्द क्रिएट किया हुआ है, लेकिन डीप डाउन किंग ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि इमोशनली आप इस पर्सन में फुली इन्वॉल्व हैं और यू रियली वांट टू गो बैक टूवर्ड्स दिस पर्सन विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मेरा ख़्याल है कि एंड ऑफ द मंथ, बल्कि एंड ऑफ द मंथ तो नहीं, मेरा ये ख्याल है कि 4th वीक के स्टार्ट में हो सकता है 20th से 25th के इन बिटवीन कि आप इनसे कोई दोबारा रब्ता करें और मामलात अपने जो हैं वो ठीक करने की कोशिश करें। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।